बोलो जय गणपति बप्पा की। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का पावन दिन है और ये दिन विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगलकर्ता श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन के रुके हुए कार्य चलने लगते हैं, बाधाएं हटने लगती हैं और मन में नई सकारात्मक ऊर्जा जागने लगती है। क्योंकि गणेश जी केवल विघ्न हटाने वाले देवता नहीं, वे जीवन को सही दिशा देने वाले देवता हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल पुराणों की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल, पर संघर्षों से भरा। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था माधव। माधव गरीब था, परिश्रमी था, ईमानदार था, पर उसका जीवन विघ्नों से भरा था। जो काम शुरू करता अटक जाता, जहां जाता असफलता मिलती। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसे लगने लगा शायद भाग्य ही खराब है। एक दिन वो गांव के पुराने मंदिर के पास बैठा था, थका हुआ, निराश। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने माधव की आंखों में देखा और पूछा, क्यों पुत्र, मन भारी क्यों है? माधव रो पड़ा। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, पर हर काम बिगड़ जाता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या कभी गणेश को याद किया? माधव बोला, पूजा तो करता हूं, पर कुछ बदलता नहीं। संत शांत हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, गणेश को याद करने और गणेश को समझने में अंतर होता है। भक्तों, यही इस कथा का आरंभ था। भक्ति का नहीं, समझ का। संत ने माधव को मंदिर के भीतर बुलाया। वहां एक छोटी सी गणेश मूर्ति थी, साधारण, मिट्टी की। संत बोले, क्या तुम जानते हो गणेश सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं? माधव ने सिर हिला दिया। संत बोले, क्योंकि वे विघ्न हटाते नहीं, विघ्नों का कारण समझाते हैं। माधव चौंक गया। ये बात उसने कभी नहीं सुनी थी। संत बोले, तुम्हारे जीवन में विघ्न बाहर नहीं, भीतर है। माधव स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, भीतर? संत बोले, भय, अधीरता और स्वयं पर संदेह। भक्तों, कई बार जीवन में सबसे बड़ा शत्रु परिस्थिति नहीं, अपना मन होता है। संत ने कहा, यदि सच में गणेश की कृपा चाहिए तो पहले स्वयं को बदलना होगा। माधव की आंखों में पहली बार आशा जागी। उसने पूछा, कैसे? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल बुधवार है, कल से शुरू करो। माधव ने पूछा, क्या करूं? संत बोले, सुबह उठकर गणेश का नाम लेना, पर कुछ मांगना मत, बस कहना, प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाओ। भक्तों, ये साधारण उपाय नहीं था, ये जीवन बदलने वाला मंत्र था। अगले दिन बुधवार था, सूरज उगा। माधव मंदिर पहुंचा। उसने पहली बार बिना मांगे गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। उस क्षण कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं, पर भक्तों, उसके भीतर कुछ बदल गया। पहली बार मन शांत हुआ। और यही गणेश की पहली कृपा होती है, बाहरी नहीं, भीतरी। माधव ने आंखें खोली, मूर्ति की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे गणेश मुस्कुरा रहे हों। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर मन हल्का हो गया। वो मंदिर से बाहर निकला और पहली बार उसे लगा शायद जीवन बदलेगा। पर उसे क्या पता था, ये तो केवल शुरुआत थी। अभी गणेश की असली लीला बाकी थी, जहां विघ्न हटेंगे नहीं, विघ्न अर्थ बताएंगे। जहां जीवन बदलेगा नहीं, जीवन समझ आएगा। माधव उस दिन मंदिर से बाहर निकला तो जीवन वैसा ही था। रास्ते वही थे, लोग वही थे, परिस्थितियां भी वही थीं, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। क्योंकि पहली बार उसने गणेश जी के सामने कुछ मांगा नहीं था, पहली बार उसने केवल मार्ग मांगा था। और यही भक्ति का पहला द्वार होता है, जब मांग समाप्त होती है और विश्वास जन्म लेता है। उस दिन वो अपने काम पर गया। एक छोटा सा व्यापार करता था, लकड़ी का सामान बेचता था, पर उसका मन हमेशा डरा रहता था, कहीं घाटा न हो जाए, कहीं ग्राहक न चला जाए।
पर उस दिन कुछ अलग था। वो शांत था। पहली बार बिना डर के दुकान खोली। भक्तों, जहां भय कम होता है वहीं से विघ्न कम होने लगते हैं। दिन सामान्य बीता। कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। शाम को माधव फिर मंदिर गया। संत वहीं बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या मिला? माधव ने कहा, कुछ नहीं। फिर थोड़ा रुका और बोला, पर मन शांत था। संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यही पहली कृपा है। माधव चौंका। उसे लगा था कृपा मतलब धन, सफलता, चमत्कार, पर यहां तो बात कुछ और थी। संत बोले, गणेश पहले मन ठीक करते हैं, फिर जीवन। भक्तों, यही गणेश का रहस्य है। वे बाहर से पहले भीतर बदलते हैं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। माधव हर सुबह मंदिर जाता, कुछ मांगता नहीं, बस कहता, प्रभु मार्ग दिखाओ। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा। उसने काम में ध्यान देना शुरू किया। पहले जहां घबराता था, अब सोचने लगा। एक दिन उसने देखा, वो वर्षों से एक ही तरीके से काम कर रहा था, बिना बदलाव, बिना सुधार। उसे संत की बात याद आई, विघ्न बाहर नहीं, भीतर होते हैं। उस दिन उसने निर्णय लिया, काम का तरीका बदलेगा। उसने अपनी दुकान साफ की, सामान व्यवस्थित किया, पुराने ग्राहकों से विनम्रता से बात की। भक्तों, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। कुछ ही दिनों में एक बदलाव दिखा। ग्राहक बढ़ने लगे, लोग उसकी ईमानदारी की चर्चा करने लगे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने सामान देखा और कहा, तुम्हारा काम अच्छा है। माधव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी प्रशंसा की थी। व्यापारी ने कहा, मेरे साथ काम करोगे? माधव कुछ पल मौन रहा। फिर उसे गणेश मंदिर याद आया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु ये आपका मार्ग है क्या? और उसने विनम्रता से कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। भक्तों, पहले का माधव तुरंत हां कर देता, पर अब वो ठहरना सीख गया था। वो शाम को मंदिर गया, संत को सब बताया। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अब क्या सोचते हो? माधव बोला, डर भी लग रहा है पर विश्वास भी है। संत बोले, जहां डर और विश्वास साथ हों, वहीं से विकास शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा, गणेश विघ्न हटाते नहीं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा, जीवन बदल सकता है। उस रात उसने गणेश जी के सामने दीप जलाया और कहा, प्रभु मैं तैयार हूं। भक्तों, यही क्षण होता है जहां भक्त बदलता है और भाग्य भी। पर गणेश की लीला अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि जहां विकास होता है वहां परीक्षा भी आती है। और अब माधव के जीवन में वो परीक्षा आने वाली थी जो उसकी भक्ति को परखेगी। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि जीवन में पहली बार उसके सामने एक नया अवसर खड़ा था, पर उसके साथ एक अनजाना डर भी था। और यही वो नोड़ होता है जहां गणेश जी अपने भक्त को आगे बढ़ाते भी हैं और परखते भी हैं, क्योंकि जहां परिवर्तन आता है वहां परीक्षा अवश्य आती है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण मंदिर की घंटियों से मिल रही थी। माधव फिर गणेश मंदिर पहुंचा। उसने दीप जलाया, हाथ जोड़े और धीरे से कहा, प्रभु यदि ये मार्ग सही है तो मुझे साहस देना। भक्तों, भक्ति का अर्थ यही है, सफलता नहीं, साहस मांगना। उस दिन माधव ने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नया काम शुरू हुआ, नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। शुरुआत अच्छी रही, व्यापारी ईमानदार था, काम बढ़ने लगा। माधव को लगा अब जीवन बदल रहा है। पर भक्तों, जहां उम्मीद बढ़ती है वहीं परीक्षा छिपी होती है। कुछ महीनों बाद अचानक व्यापार में घाटा होने लगा। सामान खराब हो गया, एक बड़ी डील टूट गई, उधार फंस गया। माधव घबरा गया, पुराना डर लौट आया। उसे लगा फिर सब खत्म हो जाएगा। उस रात वो सो नहीं पाया। मन में प्रश्न ही प्रश्न थे। सुबह होते ही वो मंदिर भागा, गणेश जी के सामने बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु मैंने तो आप पर भरोसा किया था, फिर ऐसा क्यों?
भक्तों, ये प्रश्न हर भक्त पूछता है। जब सब ठीक चलता है तो भक्ति आसान होती है, पर जब सब टूटता है तभी विश्वास परखा जाता है। माधव वहीं बैठा रहा, घंटों तक मौन। तभी पीछे से वही संत आए। उन्होंने माधव को देखा और समझ गए परीक्षा शुरू हो गई है। उन्होंने पूछा, क्यों पुत्र, आज मन भारी है? माधव टूट गया। उसने सब बता दिया, घाटा, डर, भविष्य। संत शांत रहे, कुछ देर मौन, फिर बोले, क्या तुमने गणेश को केवल सफलता के लिए अपनाया था? माधव चौंक गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। संत बोले, यदि भक्ति केवल अच्छे समय तक रहे तो वो सौदा है, भक्ति नहीं। ये सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। संत ने कहा, गणेश विघ्न हटाने नहीं आए, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। भक्तों, यही गणेश का गहरा सत्य है। वे रास्ता आसान नहीं करते, चलने वाला मजबूत करते हैं। माधव ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डर मत, डर सबसे बड़ा विघ्न है। फिर बोले, आज घर जाओ और पहली बार धन्यवाद कहना। माधव हैरान रह गया। उसने पूछा, धन्यवाद इस हालत में? संत बोले, हाँ, जो दुख में धन्यवाद दे उसे गणेश कभी खाली नहीं लौटाते। भक्तों, ये साधारण वाक्य नहीं था, ये जीवन बदलने वाला मंत्र था। उस शाम माधव फिर मंदिर आया, दीप जलाया, आंखें बंद की और कांपते हुए कहा, प्रभु धन्यवाद। आंसू बह रहे थे पर शब्द सच्चे थे। और उसी क्षण कुछ बदल गया। परिस्थिति नहीं, माधव बदल गया। उसने पहली बार हार नहीं, सीख देखी, डर नहीं, विश्वास देखा। और भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां गणेश अपने भक्त को गिरने से नहीं, उठना सिखाते हैं। पर अभी असली लीला बाकी थी, क्योंकि जब भक्त गिरकर भी विश्वास बनाए रखता है तब गणेश चमत्कार नहीं, जीवन बदल देते हैं। उस दिन जब माधव ने कांपते हुए हृदय से गणेश जी के सामने धन्यवाद कहा, तब बाहर कुछ नहीं बदला था। घाटा वही था, परेशानी वही थी, भविष्य अब भी अनिश्चित था। पर उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन जन्म ले चुका था, क्योंकि पहली बार उसने परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से जीना शुरू किया था। और यही वो क्षण होता है जहां गणेश जी अपने भक्त के जीवन में अदृश्य रूप से प्रवेश करते हैं। उस रात माधव घर लौटा तो थका हुआ जरूर था, पर टूटा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मां ने पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो? माधव मुस्कुराया और बोला, आज डर कम हो गया। भक्तों, जहां डर कम होता है वहीं से कृपा शुरू होती है। अगले दिन वो फिर काम पर गया। इस बार घबराहट कम थी। उसने बैठकर हिसाब देखा, पहली बार ध्यान से। उसे पता चला घाटा उतना बड़ा नहीं था जितना वो सोच रहा था। कुछ गलत फैसले थे, कुछ जल्दबाजी। उसे संत की बात याद आई, विघ्न भीतर होते हैं। उसने ठान लिया, भागना नहीं, सुधारना है। उसने व्यापारी से खुलकर बात की, अपनी गलती स्वीकार की। भक्तों, गलती स्वीकार करना हार नहीं, विकास है। व्यापारी पहले चौंका, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, ईमानदारी बची है तो सब बचा है। उस दिन पहली बार माधव को लगा शायद सब खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने काम सुधारना शुरू किया, पुराने ग्राहकों से मिला, नए तरीके अपनाए, धैर्य रखा। दिन बीतते गए, घाटा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन शाम को वह मंदिर गया, दीप जलाया और इस बार उसके शब्द अलग थे। प्रभु, आज समझ आया, आप विघ्न हटाते नहीं, समझ देते हैं। मूर्ति के सामने खड़े खड़े उसकी आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं थे, आभार के थे। भक्तों, यही गणेश की सच्ची कृपा है, जब दुख भी शिक्षक बन जाए। उसी समय मंदिर में वही संत आए। उन्होंने माधव को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, अब क्या समझे? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं विघ्न हटाना चाहता था, अब मैं खुद बदलना चाहता हूं। संत की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो? माधव ने पूछा,
किसके लिए? संत बोले, गणेश की अगली लीला के लिए। भक्तों, यहीं से कथा गहरी होने वाली थी, क्योंकि जब भक्त सीख जाता है तब जीवन उसे ऊंचा उठाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी घटना हुई। शहर से एक व्यापारी गांव आया। वो नया काम शुरू करना चाहता था। उसे एक ईमानदार साथी चाहिए था। लोगों ने एक ही नाम लिया, माधव। जब वो प्रस्ताव लेकर माधव के पास आया तो माधव कुछ क्षण मौन रह गया। कुछ महीने पहले होता तो वह तुरंत हां कर देता, पर अब उसने आंखें बंद की। मन ही मन कहा, प्रभु, अब आप बताओ। भक्तों, यही बदलाव है, जहां निर्णय डर से नहीं, श्रद्धा से होते हैं। पर उसे क्या पता था, ये अवसर नहीं, परीक्षा का अगला चरण था, जहां गणेश देखेंगे भक्ति गहरी है या सिर्फ परिस्थितियों तक थी। जब शहर से आए उस बड़े व्यापारी ने माधव को साझेदारी का प्रस्ताव दिया, तब ये केवल एक अवसर नहीं था, ये वो मोड़ था जहां जीवन अक्सर मनुष्य की भक्ति को परखता है। क्योंकि जब संघर्ष में विश्वास बना रहता है तो वो सच्चा लगता है, पर जब सफलता सामने खड़ी होती है तभी पता चलता है कि भक्ति कितनी गहरी है। माधव उस दिन देर तक मौन बैठा रहा। व्यापारी उसके सामने था। प्रस्ताव बड़ा था, लाभ बहुत था, पर उसके भीतर दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी, ये मौका है, पकड़ लो। दूसरी कह रही थी, ठहरो, समझो। भक्तों, यही जीवन का संघर्ष है, बाहर नहीं, भीतर। माधव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने व्यापारी से कहा, मुझे एक दिन दीजिए। वो सीधे मंदिर गया, गणेश जी के सामने बैठ गया, दीप जलाया और शांत होकर बोला, प्रभु, पहले मैं बिना सोचे दौड़ता था, अब आपके बिना कदम नहीं बढ़ाना चाहता। उसकी आंखें बंद थीं, मन स्थिर था। कुछ देर बाद उसे एक शांति महसूस हुई। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पर भीतर स्पष्टता थी। भक्तों, गणेश का उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। माधव उठा, मूर्ति की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। अगले दिन उसने व्यापारी को उत्तर दिया, मैं साझेदारी करूंगा, पर ईमानदारी से। व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा, इसीलिए तो तुम्हें चुना है। नया काम शुरू हुआ। इस बार शहर में बड़ा व्यापार, नई दुनिया। शुरुआत शानदार थी। लाभ होने लगा, नाम फैलने लगा, लोग पहचानने लगे। धीरे धीरे माधव का जीवन बदलने लगा। अच्छे कपड़े, बड़ा घर, नई पहचान। पर भक्तों, यहीं से सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू होती है। जब जीवन ऊपर उठता है तो मन डगमगाता है। एक दिन सुबह वो जल्दी में था। मीटिंग थी, काम बहुत था। उसने सोचा, आज मंदिर कल चला जाऊंगा। ये छोटा सा विचार था, पर यही भक्ति की पहली दरार होती है। धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ने लगी। दिन निकल गए, माधव मंदिर नहीं जा पाया। एक शाम अचानक उसे खालीपन महसूस हुआ। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी थी। वो घर की बालकनी में बैठा था। नीचे शहर की रोशनी थी, पर मन अंधेरा था। उसे याद आया, वो पुराना मंदिर, वो छोटी मूर्ति, वो शांति। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर खो गया? भक्तों, यही वो क्षण होता है जब सफलता मनुष्य को बाहर से बड़ा और भीतर से खाली कर देती है। अगले ही दिन वो बिना सोचे गांव चला गया। सीधे मंदिर पहुंचा। मंदिर वैसा ही था, घंटी वैसी ही थी, मूर्ति वैसी ही थी, पर माधव बदल गया था। वो गणेश जी के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, प्रभु, मैं आपको भूल नहीं गया था, बस दूर हो गया था। मंदिर में गहरा मौन था। दीप की लौ स्थिर थी। उसी समय पीछे से वही संत की आवाज आई, गणेश से दूर जाया नहीं जाता, बस मन भटक जाता है। माधव मुड़ा। संत खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं फिर खो गया था। संत ने उसे उठाया और कहा, नहीं,
अब तुम मिल रहे हो। भक्तों, यही गणेश की लीला है। वे गिरने नहीं देते, जगाते हैं। पर अभी सबसे बड़ी लीला बाकी थी, क्योंकि अब गणेश ये दिखाने वाले थे कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, जीवन में होती है। जब माधव उस दिन मंदिर में बैठकर रो रहा था और संत उसे शांत दृष्टि से देख रहे थे, तब वो केवल एक व्यक्ति का पछतावा नहीं था, वो उस हर मनुष्य की कहानी थी जो जीवन की दौड़ में ईश्वर से दूर हो जाता है और फिर एक दिन खालीपन उसे वापस उसी दरवाजे तक ले आता है जहां कभी शांति मिली थी। और यही वो क्षण होता है जहां गणेश जी अपने भक्त को गिराकर नहीं, संभाल कर उठाते हैं। माधव लंबे समय तक मौन बैठा रहा। संत उसके पास ही बैठ गए। मंदिर में केवल दीप की लौ जल रही थी। कुछ देर बाद संत बोले, क्या समझे? माधव ने धीमे से कहा, मैंने सफलता पाई पर शांति खो दी। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का भ्रम है। लोग समझते हैं सुख बाहर है, जबकि सुख भीतर होता है। भक्तों, गणेश बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, समझ है। माधव ने पूछा, अब क्या करूं? संत ने कहा, जो खोया नहीं उसे याद करो। माधव ने चौंक कर देखा। संत बोले, तुमने गणेश को छोड़ा नहीं, बस याद करना छोड़ दिया। ये सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ भक्ति कहीं गई ही नहीं थी, बस धूल जम गई थी। संत ने कहा, गणेश मंदिर में नहीं, मन में रहते हैं। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान स्थान में नहीं, स्मरण में होते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे फिर से शुरू करना है। संत ने सिर हिलाया और बोले, पर इस बार अलग तरह से। माधव ने पूछा, कैसे? संत बोले, पहले तुम मंदिर आकर भक्ति करते थे, अब जीवन में भक्ति करो। माधव समझ नहीं पाया। संत बोले, काम में ईमानदारी, व्यवहार में विनम्रता और मन में स्मरण, यही सच्ची पूजा है। भक्तों, यही गणेश का मार्ग है, सरल पर गहरा। उस दिन माधव देर तक मंदिर में बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं, बस मौन। और उस मौन में वो खुद से मिल रहा था। शाम को उसने गणेश जी के सामने दीप जलाया और कहा, प्रभु, अब मैं आपको ढूंढूंगा नहीं, आपको जीऊंगा। उसके शब्द बदल चुके थे, भक्ति बदल चुकी थी। अगले दिन वो शहर लौटा, पर इस बार वो वही पुराना माधव नहीं था। उसने अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब लाभ ही लक्ष्य नहीं था, सही करना लक्ष्य था। उसने कर्मचारियों से प्रेम से बात की, गरीब ग्राहकों की मदद की, धोखा देना बंद किया। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव दिखने लगा। काम कम नहीं हुआ, बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, माधव बदल गया है। भक्तों, जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। पर इस बार बदलाव अलग था। ये बाहरी नहीं, स्थायी था। एक रात वो बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनी सामने थी, पर इस बार मन शांत था। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना मंदिर गए कहा, गणपति बप्पा, आप यहीं हो। और उस क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई मुस्कुरा रहा हो। पर भक्तों, गणेश की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब भक्त समझ जाता है तब भगवान उसे उद्देश्य देते हैं। और अब माधव के जीवन में वही होने वाला था, जहां उसकी भक्ति केवल उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए बन जाएगी। जब माधव ने यह समझ लिया कि गणेश मंदिर में नहीं, मन में बसते हैं और सच्ची भक्ति पूजा से नहीं, व्यवहार से होती है, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तभी भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां भक्ति सेवा में बदल जाती है। शहर में माधव का जीवन अब स्थिर था। काम अच्छा चल रहा था, नाम भी हो गया था, सम्मान भी मिलने लगा था। पर इस बार उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि उसने खालीपन देख लिया था। एक दिन वो अपनी पुरानी बस्ती से गुजर रहा था, वहीं जहां से उसने संघर्ष शुरू किया था। उसने देखा
कुछ बच्चे सड़क किनारे बैठे थे, फटे कपड़े, खाली आंखें। वो ठहर गया, कुछ पल उन्हें देखता रहा। अचानक उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वो डर, वो असहायता, उसका हृदय भर आया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आता रहा। सुबह उसने आंखें बंद की, मन ही मन कहा, प्रभु, अब समझ आया आप मुझे यहां क्यों लाए। भक्तों, यही गणेश की अगली लीला होती है, जब भक्त खुद से ऊपर उठता है। उसने निर्णय लिया। वो वापस उस बस्ती में गया, कुछ बच्चों को स्कूल भेजा, किसी को किताब दिलाई, किसी को भोजन कराया। ये कोई बड़ा काम नहीं था, पर भाव बड़ा था। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर सप्ताह वो किसी की मदद करता। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, पर माधव ने कभी बताया नहीं। भक्तों, सच्ची सेवा शोर नहीं करती। एक दिन उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा पोता पढ़ रहा है। माधव स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपने कर्म का प्रभाव देखा। उस रात वो बहुत देर तक मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, प्रभु, आज पहली बार लगा मैं जी रहा हूं। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का फल है, जब देने में आनंद आए। धीरे धीरे शहर में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, माधव बदल गया है। वो केवल व्यापारी नहीं, इंसान है। पर माधव को फर्क नहीं पड़ता था। वो बस एक ही बात जानता था कि ये सब मेरी नहीं, गणेश की लीला है। एक दिन वो मंदिर गया, बहुत समय बाद। गांव का वही छोटा मंदिर, वही घंटी, वही शांति। वो गणेश जी के सामने बैठ गया और मुस्कुराया। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बस देखा और देखा। उसे लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। उसी समय पीछे से संत की आवाज आई, अब समझे गणेश का अर्थ क्या है। माधव ने सिर झुका लिया और कहा, हां, विघ्न हटाना नहीं, दूसरों का विघ्न हटाना। संत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम भक्त नहीं, माध्यम बन गए हो। भक्तों, यही सबसे ऊंची अवस्था है, जहां भगवान भक्त से काम लेते हैं। पर अभी अंतिम सत्य बाकी था, क्योंकि जब कोई मनुष्य सेवा में स्थिर हो जाता है, तब भगवान उसे अपना दर्शन देते हैं। और अब वही क्षण आने वाला था, जहां माधव को वो अनुभव मिलेगा जो जीवन बदल देता है। जब माधव ने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, देने में है, और जब उसने सेवा को ही पूजा बना लिया, तब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां भक्ति अनुभव में बदलने वाली थी। क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है और कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं, तब भगवान दूर नहीं रहते, वे संकेत देना शुरू कर देते हैं। उस दिन शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा थी। माधव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसका मन शांत था। कोई इच्छा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। वो आंखें बंद करके बैठ गया, जैसे वो कुछ खोज नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था। और तभी उसे भीतर एक हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उपस्थिति हो। कोई शब्द नहीं, पर एहसास गहरा। उसने आंखें खोली। कमरा वैसा ही था, सब सामान्य, पर मन असामान्य रूप से शांत था। भक्तों, कई बार भगवान दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। कभी अचानक मन में आनंद भर जाता, कभी बिना कारण शांति उतर आती। माधव समझ नहीं पा रहा था, ये क्या है। एक दिन वो फिर गांव के मंदिर गया। संत वहीं बैठे थे। माधव ने पूछा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, डर लग रहा है? माधव बोला, नहीं, शांति लग रही है। संत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर डर मत, ये गणेश की छाया है। माधव चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, छाया? संत बोले, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो पहले उपस्थिति देते हैं, दर्शन बाद में। भक्तों, ये भक्ति का सूक्ष्म चरण होता है, जहां विश्वास अनुभव में बदलता है। उस दिन माधव देर तक मंदिर में बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन। और उस मौन में
उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। घंटी की हल्की ध्वनि, दीप की लौ और भीतर शांति। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना कारण। उसने धीरे से कहा, प्रभु आप हो ना? और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सा प्रकाश फैल गया। बाहर नहीं, भीतर। भक्तों, यही गणेश का सच्चा स्पर्श है, जो आंखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। माधव ने संत की ओर देखा। संत मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब समझ रहे हों। उन्होंने कहा, अब तुम खोज नहीं रहे, अब तुम्हें मिल रहा है। माधव मौन था, उसके पास शब्द नहीं थे। उस दिन जब वो मंदिर से निकला तो रास्ते वही थे, पर दुनिया अलग लग रही थी। पेड़ सुंदर लगे, हवा मधुर लगी, लोग अपने लगे। भक्तों, जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर सब बदल जाता है। पर अभी अंतिम लीला बाकी थी, क्योंकि जब भगवान संकेत देते हैं तो एक दिन स्पष्ट कर देते हैं। और अब वही क्षण आने वाला था, जहां माधव को वो अनुभव होगा जो जीवन भर याद रहेगा, जहां गणेश केवल महसूस नहीं, प्रकट होंगे। जब माधव ने गणेश की उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया और उसके भीतर बिना कारण शांति उतरने लगी, तब यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी भक्ति अब शब्दों से ऊपर उठ चुकी है। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है और जीवन सेवा में बदल जाता है, तब भगवान दूर नहीं रहते, वे स्वयं अपने भक्त के जीवन में उतरने लगते हैं। उस दिन विनायक चतुर्थी थी। पूरा गांव सज गया था। मंदिर में भीड़ थी, घंटियां बज रही थीं, दीप जल रहे थे। माधव भी मंदिर पहुंचा, पर इस बार वो भीड़ में अलग था। वो कुछ मांगने नहीं आया था। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। भक्तों, कभी-कभी सबसे बड़ा उत्सव मौन में होता है। मंदिर में भजन चल रहे थे, लोग आरती कर रहे थे, पर माधव भीतर उतर चुका था। उसका श्वास धीमा हो गया, मन स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। और तभी उसे भीतर एक प्रकाश दिखा, हल्का सा, जैसे अंधेरे में दीप जले। वो डर नहीं रहा था, क्योंकि मन शांत था। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और उस प्रकाश में एक आकृति बनने लगी। हाथी मुख, करुणामय नेत्र, शांत मुस्कान। माधव का हृदय कांप उठा, आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, गणपति। भक्तों, ये आंखों का नहीं, हृदय का दर्शन था। उसने हाथ जोड़ दिए। वो बोल नहीं पा रहा था, शब्द खो गए थे। उसी क्षण उसे भीतर एक मधुर स्वर सुनाई दिया, डरो मत। स्वर कोमल था, करुणा से भरा हुआ। माधव रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु मैं योग्य नहीं। स्वर फिर आया, योग्यता नहीं, भक्ति चाहिए। भक्तों, यही गणेश का रहस्य है। वे पूर्णता नहीं, सच्चाई देखते हैं। माधव के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। स्वर आया, तुमने मांगना छोड़ा, देना सीखा। तुमने डर छोड़ा, विश्वास चुना। तुमने पूजा छोड़ी, जीवन जिया। माधव का सिर झुक गया। वो पूरी तरह समर्पित हो चुका था। प्रकाश और गहरा हो गया, पूरा अस्तित्व भर गया। स्वर अंतिम बार गूंजा, अब तुम अकेले नहीं हो। और धीरे धीरे प्रकाश विलीन हो गया। माधव ने आंखें खोली। मंदिर वैसा ही था, भीड़ वैसी ही थी, भजन वही था, पर वो वैसा नहीं था। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में दिव्यता। संत उसके सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, देख लिया? माधव कुछ बोल नहीं पाया, बस चरणों में गिर पड़ा। भक्तों, ये दर्शन बाहर का नहीं, जीवन का मोड़ होता है, जहां व्यक्ति बदल जाता है। उस दिन माधव मंदिर से बाहर निकला, पर अब वो वही व्यक्ति नहीं था। अब वो केवल भक्त नहीं, अनुभव बन चुका था। पर अभी अंतिम संदेश बाकी है, क्योंकि भगवान दर्शन केवल देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए देते हैं। और अब वही अंतिम सत्य आने वाला है, जहां ये कथा अपने पूर्ण अर्थ तक पहुंचेगी, जहां ये बताया जाएगा गणेश की सच्ची कृपा क्या है। उस दिन जब माधव ने गणेश जी का दिव्य अनुभव किया और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, तब ये केवल एक भक्त का भावुक क्षण नहीं था।
वो उस यात्रा का अंत था जो भय से शुरू हुई थी और विश्वास पर आकर पूर्ण हुई थी। क्योंकि जब मनुष्य भगवान को खोजते खोजते स्वयं बदल जाता है, तब भगवान उसे दर्शन देकर ये जता देते हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। आसमान शांत था, हवा हल्की थी और उसका मन पूर्ण। वो कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं, बस आंसू बहते रहे। पर उन आंसुओं में दुख नहीं था, आभार था। धीरे धीरे संत उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अब क्या देखा? माधव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने भगवान नहीं, अपनी कमी देखी। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्चा दर्शन होता है भक्तों। जब दर्शन अहंकार तोड़ दे, वही सच्चा दर्शन होता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत बोले, अब तुम्हें मांगना नहीं, बनना है। माधव चौंका। उसने पूछा, क्या बनना है? संत बोले, जिस तरह गणेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बने, वैसे ही तुम किसी और के जीवन में दीप बनो। भक्तों, यही गणेश का अंतिम संदेश है। कृपा पाने का अर्थ है कृपा बांटना। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया, बाहर से नहीं, भीतर से। उसने सेवा को जीवन बना लिया। जहां दुख देखा वहां सहारा बना, जहां अंधेरा देखा वहां दीप बना। लोग कहते थे माधव सफल है, पर सच ये था वो शांत था। और भक्तों, सफलता क्षणिक होती है, पर शांति दिव्य होती है। समय बीतता गया, माधव का नाम फैलता गया, पर उसने कभी अपने अनुभव का घमंड नहीं किया। जब कोई पूछता, तुम इतने शांत कैसे हो, वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, जब मांगना छोड़ दिया सब मिल गया। भक्तों, यही गणेश की सच्ची कृपा है। जब डर विश्वास में बदल जाए, जब दुख समझ में बदल जाए, जब पूजा जीवन बन जाए, जब भगवान बाहर नहीं भीतर मिल जाए। गणेश जी विघ्न हटाते नहीं, विघ्न का अर्थ समझाते हैं। गणेश जी भाग्य नहीं बदलते, दृष्टि बदलते हैं। गणेश जी चमत्कार नहीं करते, मन को चमत्कार बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है, जो सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है, उसके जीवन के रास्ते खुलने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और भीतर एक दिव्य स्थिरता जन्म लेती है। यदि जीवन में कभी भ्रम हो तो गणेश को याद करो, यदि डर हो तो गणेश का नाम लो, यदि रास्ता ना दिखे तो बस इतना कहो, प्रभु मार्ग दिखाइए। और विश्वास मानो, जहां सच्चा स्मरण होता है वहां गणपति अवश्य आते हैं। प्रिय भक्तों, यदि विघ्नहर्ता श्री गणेश की ये पावन बुधवार कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको ये कथा सुनकर शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि गणपति बप्पा की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही नई नई व्रत कथाएं, दिव्य कहानियां और शक्तिशाली धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आप हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको रोज नई नई व्रत कथाएं, भक्ति वीडियो, धार्मिक ज्ञान और विशेष पर्वों की पावन कहानियां सबसे पहले देखने को मिलेंगी। आपका एक जुड़ाव भक्ति की इस यात्रा को और मजबूत बनाता है। गणपति बप्पा